सिरसा जिले के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कई हजार किलोमीटर की सड़कें जो है वो अब तक बन चुकी हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर 508 जो रेलवे स्टेशन हैं या जंक्शंस हैं उनका कायाकल्प होना है। आज उनका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी खुद 11 बजे के करीब अपने कर कमलों से करेंगे और आप लोग उनको लाइव देख सकते हो। इसलिए आप लोगों के लिए स्क्रीन लगाई है कि आप लाइव देख सकते हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपको और विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से जो रेलवे विभाग है वो उनके नेतृत्व में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच में ये बात आई कि ये 15 अगस्त तक जो है ये हमारा अमृत महोत्सव पूरा साल हम लोगों ने मनाया, क्योंकि 75 वर्ष हमारी आजादी को पूरे हुए और इस 15 अगस्त को जो है 75 वर्ष बिल्कुल पूरे हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि अमृत वर्ष जो है वो हमारा ठीक है, 75 वर्ष हमें इस 15 अगस्त को पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद के जो आने वाला समय है जो 25 वर्ष है वो हमारा अमृत काल है। इस अमृत काल के अंदर हमने अपने देश को आगे बढ़ाना और 2047 तक हमें देश को विकसित देश बनाना है कि नहीं बनाना। आज आप ये देखिए कि 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी और आज की तारीख में हमने यूके को भी पीछे छोड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हमारी भारत की आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह विश्वास दिलाया कि 2024 के अंदर भी आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, जनमानस के आशीर्वाद से जब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी तो उन आने वाले 5 सालों के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था को हम तीसरे स्थान तक पहुंचा देंगे और एक विकसित देश के रूप में जो है सब लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करेंगे। आज केवल भारत में ही नहीं, बाहर के देशों के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलता है। एक छोटा सा देश है पपुआ न्यू गिनिया, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी को पांव छूकर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। यूके का प्रधानमंत्री जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को द बॉस करके बोलता है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो कहता है कि नरेंद्र मोदी जी आप इतने फेमस कैसे हैं, आपको सारे इतना क्यों पसंद करते हैं, आप इतने लोकप्रिय कैसे हैं, आप कृपया मुझे भी अपना ऑटोग्राफ दीजिए। तो आज जो है अपनी धरती पर भी और सरहद के पार भी हर जगह पर जो है हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे लोकप्रिय नेता, पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। तो आज 6 अगस्त को, जबकि आज हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी की पुण्यतिथि भी है, मुझे तो लगता है कि शायद ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूरे हरियाणा के अंदर, बल्कि पहले अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज प्रधानमंत्री जी 508 रेलवे स्टेशन जो है उनका कायाकल्प करने के लिए आप लोगों के समक्ष यहां उपस्थित होंगे। पूरे हरियाणा के अंदर 15 रेलवे स्टेशन जो है वो प्रथम चरण के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा और उसमें हमारी सिरसा जो ये रेलवे स्टेशन है इसको 17 करोड़ रुपया सरकार ने मंजूर किया है और इन 17 करोड़ रुपया से आपके यहाँ के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो जाएगा। शेड और बनेंगे, एयर कंडीशनर बनेंगे और वो आप लोगों ने देखी होगी ना, वो ऐसी सीढ़ी होती है जिसमें आप
खड़े हो जाओ तो अपने आप ऊपर पहुंच जाती है एस्केलेटर्स। कितने लोगों ने देखे, हाथ खड़ा करके बताओ। तो वो आपके यहां पर ही आने वाली है अब, और उसमें बार बार जूते लेके खराब मत कर देना उसको जल्दी से। तो हमारे यहां पर इस रेलवे स्टेशन को 17 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, और मेरा परम सौभाग्य है कि मैं जब जब जो भी डिमांड यहाँ की आप लोगों की मांग जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष या रेल मंत्री जी के समक्ष लेकर गई, तो उन्होंने अधिकारियों से बात करके जितना संभव हो सकता है वो यहाँ के काम करवाने की कोशिश की है। मेरी लोकसभा के अंदर 5 रेलवे स्टेशन ऐसे चुने गए हैं। पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन जो है वो सिरसा लोकसभा के आए। तो 5 रेलवे स्टेशन को चुना गया है, जिसके अंदर हमारा सिरसा है, मंडी डबवाली है, कालांवाली है, नरवाना है, एक भट्टू रह गया था, फतेहाबाद जिला बिल्कुल छूट गया था। तो मैंने आग्रह किया, मैंने कहा कि जी फतेहाबाद जिला के लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा वोटों से जिताकर भेजा है बड़ी पंचायत के अंदर। अगर वो इतना योगदान नहीं करते, 78,000 की लीड फतेहाबाद जिला से मुझे मिली थी। मुझे लगता है अब की बार जो मुकाबला रहेगा सिरसा वालों में और फतेहाबाद वालों में कि कौन ज्यादा जो है वोटों से लीड देता है। तो मैंने कहा कि फतेहाबाद जिले का भी आना चाहिए रेलवे स्टेशन कोई। तो मेरे आग्रह पर माननीय रेल मंत्री जी ने मुझे पत्र द्वारा सूचित किया कि आपके फतेहाबाद जिले के भट्टू को भी हमने इंक्लूड कर लिया है, उसका भी हम कायाकल्प करेंगे। इन सारे के सारे रेलवे स्टेशन का नाम दिया है अमृत भारत रेलवे स्टेशन। ये जो अमृत काल है, इसके अंदर हमारे जितने भी रेलवे स्टेशन उनकी कायाकल्प होगी, उनका नाम दिया है अमृत भारत रेलवे स्टेशन। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ, अब जब से मुझे तो यह गोरखधाम का चस्का लगा है, मैं तो गाड़ी में कम से कम यात्रा करती हूँ। दिल्ली से सिरसा तक गोरखधाम ट्रेन में ही आती हूँ और ट्रेन में ही जाती हूँ। और कल मुझे नरवाना आना था, क्योंकि जो नरवाना का रेलवे स्टेशन है वो और भी अत्याधुनिक बन रहा है। उसके लिए सरकार ने 26 करोड़ रुपया जो है मंजूर किया, क्योंकि वो जंक्शन है। तो मैंने अधिकारियों से ये भी बात की कि जी हमारा सिरसा का रेलवे स्टेशन इतना पुराना है, तो आप कोशिश करके नई रेलवे लाइन एलनाबाद से सिरसा के अगर बिछा दो तो हमारे यहाँ पर भी जंक्शन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आप लिख के दो, जो भी संभव हो पाएगा वो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि जो जिम्मेवारी देकर आप लोगों ने मुझे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा है, उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और मेहनत और शिद्दत के साथ पूरा करने की कोशिश करूंगी मैं। और ये विश्वास, देखिए, प्रेम और विश्वास ये 2 चीजें ऐसी होती हैं कि जो जबरदस्ती नहीं ले सकते किसी से। आप किसी का प्यार, किसी का स्नेह आप जबरदस्ती नहीं ले सकते, और इसी तरह से किसी का विश्वास जो है वो आप जबरदस्ती नहीं ले सकते। लेकिन मुझ पे परमात्मा की ऐसी कृपा है कि मुझ पे सिरसा लोकसभा की जनता का इतना आशीर्वाद है कि मुझे आप लोगों से भरपूर प्यार और भरपूर विश्वास, दोनों चीजें मुझे आप लोगों से भरपूर मिली। और ये मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ऐसे ही मिलेंगे। और मेरी भी जिंदगी का मकसद केवल ये है कि सिरसा लोकसभा के लोगों की जिंदगी को मैं कैसे आसान और आसान और आसान बना सकूं। इसीलिए दिन रात मेहनत करती हूं आप लोगों के लिए। अब पार्लियामेंट चली हुई है, संसद चली हुई है, तो संसद के अंदर आप लोगों को पता होगा कि मेरी 100% हाजिरी है। लेकिन उसमें जैसे ही शनिवार एतवार छुट्टी होती है, मैं आप लोगों के बीच में आ जाती हूँ यहाँ पर। पिछले शनिवार एतवार को भी मैं आप लोगों के बीच में थी, कई गांवों का दौरा किया मैंने। और इस शनिवार एतवार को भी कल नरवाना जो हमारी विधानसभा है, हमारी सिरसा लोकसभा के अंदर आती है, वहां के लोग अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं कि जी इस तरफ तो कोई आता ही नहीं है।
आपके साथ तो सिरसा लोकसभा लिखा है, तो आप तो सिरसा का ही ध्यान करते हो। मैंने कहा कि भाई कम से कम भी 17 से 18 लाख हमारा वोटर सिरसा लोकसभा के अंदर है। हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा है, 9 विधानसभा आती हैं, 950 के करीब गांव आते हैं। मैं तो एक ही हूं ना। अब अगर मैं सिरसा में ज्यादा समय रह जाऊं तो फतेहबाद, नरवाना, रतिया, टोहाना, जाखल कहते हैं ठीक है जी सिरसा से ही वोट ले लेना, यहां मत आना। अगर मैं नरवाना चले जाती हूं, थोड़ी देर में इस सिरसा वाले जो हैं डब वाली, काला वाली, रानिया, ऐलनाबाद, ठीक है जी नरवाना से ही वोट ले लेना, यहां मत आना। भाई मेरे टुकड़े तो हो नहीं सकते, मैं तो एक ही हूं ना। अपनी तरफ से 100% कोशिश करती हूं मैं कि हर विधानसभा के अंदर जा सकूं और उस विधानसभा के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा गांव हैं उनको मैं कवर कर सकूं। 950 से लेकर 1000 तक गांव है। अगर हम एक गांव को एक दिन भी दें तब भी कम से कम 4 साल लग जाते हैं। और पिछले 2 वर्ष तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि किस तरह से कोरोना ने सबके छीन लिए एक तरह से। आइए आपको ले चलते हैं सिरसा के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर आज जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर लाइव दिखाएंगे आजादी का अमृत महोत्सव। और इसको नया बनाने के लिए, इसको बढ़िया बनाने के लिए जो लगभग 17-18 करोड़ रुपया आया है वो यहाँ सिरसा के रेलवे स्टेशन पर लगाया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिरसा रेलवे स्टेशन पर आपका हार्दिक स्वागत की बोर्ड करके जो कार्यक्रम चल रहा है, जो आज बीजेपी का वहाँ पर सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल संबोधित कर रही है। और उन्होंने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि 2024 के लिए ज्यादा से ज्यादा सिरसावासी वोट दें। मुझे लगता है कि बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी जुड़ने वाले हैं, अगर उनका संबोधन वहां से आएंगे शायद। अभी शुरू नहीं हुआ ना, तो बहुत जल्द जो है माननीय प्रधानमंत्री जी अपना लाइव उद्बोधन यहां से शुरू करेंगे और हम सब बहुत बारीकी से उनकी बातों को सुनेंगे। क्योंकि मुझे अभी शुक्रवार को ही सौभाग्य प्राप्त हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का, और मैंने सिरसा लोकसभा